स्वागत है आपका स्पोर्ट्स शेरी पर। मेरा नाम है आकाश। देखिए, झूठ बोलना, अपने कोच की बात टालना वैसा तो एक बड़ी खराब आदत मानी जाएगी, लेकिन अगर उस झूठ से देश का भला हो या किसी का भला हो तो वो झूठ सही है। शार्दुल ठाकुर देखिए, हम बात करेंगे आज सिडनी टेस्ट की कि भाई शार्दुल ठाकुर ने एक मैसेज जो रिवील नहीं करा, उसकी वजह से आप कह सकते हैं यह स्टोरी एक स्पेशल बनी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात हो रही है क्योंकि बिल्डअप बन रहा है इस साल। तो बात करेंगे जी 2021 में खेले गए सिडनी टेस्ट की। इंडिया ने एक ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ करवाया और ऐतिहासिक इस महीने में भी था कि भाई आपके खिलाड़ी इंजर्ड होने के बावजूद उनकी फाइटिंग स्पिरिट को दुनिया याद रखेगी। सब बात करेंगे हनुमा विहारी की। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद उनके आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, जो उन्होंने परिश्रम दिखाया क्रीज पर, वो अद्भुत था। उसके अलावा अश्विन की बॉडी ब्लोज के बावजूद, क्रैम्प्स के बावजूद वहां पर वो डटे रहे और उन्होंने वो मैच ड्रॉ करवाया। चेतेश्वर पुजारा अगेंस्ट द सेम थिंग कि भाई उन्होंने भी इतने बॉडी ब्लोज झेले, इतनी ज्यादा मुश्किल कंडीशंस थी, ऑस्ट्रेलिया की लीथल फास्ट बॉलिंग यूनिट थी, उनको झेला वहां पर। लेकिन उस जीत में एक आप कह सकते हैं एक अनसंग हीरो था, वो था शार्दुल ठाकुर। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। और आप कहेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो आप कि शार्दुल ठाकुर, अगर हम सब रिमेंबर करें तो भाई शार्दुल ठाकुर तो उस मुकाबले में खेले ही नहीं थे। तो बिल्कुल आप सही है, शार्दुल ठाकुर उस मुकाबले में खेले नहीं थे, लेकिन वो एक मैसेज लेकर आए थे ड्रेसिंग रूम से एज अ वाटर बॉय। तो एक वाटर बॉय के तौर पर उन्होंने एक बड़ा ही क्रूशियल रोल वहां पर निभाया। तो भाई उसी किस्से के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं किस्से की ओर। अब ये बात है जी आर श्रीधर साहब ने, उन्होंने अपनी किताब कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, वो उन्होंने उस किताब में एक किस्सा शेयर करा, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली टेम्पलेट आपके सामने चला देते हैं। रवि शास्त्री साहब, देखिए एक प्लान बनाया गया था। हम सब जानते हैं कि विहारी वहां हैमस्ट्रिंग इंजरी से थोड़े से जूझ रहे थे, अश्विन के अपने कंसर्न्स थे। तो आखिरी दिन की बात है, लास्ट दिन के, जब हमें सर्वाइव करना था, 5 विकेटें गिर गई थी वहां पर, तो हमें सर्वाइव करना था पूरा सेशन। और विहारी का हैमस्ट्रिंग कंसर्न, अश्विन जूझ रहे थे। तो वहां पर क्या बातचीत हुई टीम में और ड्रेसिंग रूम में क्या बातचीत हुई, उसके बारे में बात करेंगे। विहारी एंड अश्विन केम इन एट टी एंड व्हाइल वी कन्वर्स्ड to congratulate and encourage them, a tactical call was also made. Vihari had pulled his hamstring and was not able to play Lion convincingly because his movements were restricted. हैमस्ट्रिंग इंजरी के वजह से वहां पर अपनी स्ट्राइड आगे ना बढ़ाना, हनुमा विहारी को वहां थोड़ा दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो प्लान बना, बिकॉज ऑफ हिज मूवमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड, ही couldn't put in the good long stride. Ashwin meanwhile was being subjected to a bouncer barrage from the quicks. अश्विन को जो फास्ट बॉलर्स थे वो ट्रबल कर रहे थे शॉर्ट बॉल स्टफ से वहां पर। तो उन्होंने यही प्लान करा, जो थोड़ी मैनेजमेंट का जो थोड़ी टीम मीटिंग वहां पर हुई छोटी सी, इट वाज डिसाइडेड दैट अश्विन एट होम अगेंस्ट लायन वुड टेक ऑन द ऑफ स्पिनर एंड विहारी वुड नेगोशिएट द 3-pronged पेस अटैक। कि भाई फास्ट बॉलर्स को वहां पर हनुमा को खेलने दो, स्पिनर्स को केवल अश्विन ही खेलेंगे। ये हो गया था वहां पर डिसाइड, लायन को वहां पर टैकल करेंगे अश्विन। अब बढ़ते हैं जी आगे कि भाई उसके बाद क्या होता है। After having stuck to their respective ends of the bargain, for some strange reason they took a single. कि भाई थोड़े समय तक आपने देखा कि वही प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वही चीजें दोहरा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भाई सिंगल आ जाता है, प्लान में चेंज, which exposed Vihari to Lion and especially to the fast man and Ashwin to the fast man. तो भाई यही है कि भाई विहारी आ गए दोबारा लायन के सामने, जिसके लिए मना किया गया था, और अश्विन आ गए फास्ट बॉलर्स के सामने। A couple of singles later, the situation was unaltered and Ravi was starting to lose his shirt. भाई रवि शास्त्री साहब जो एक हार्ड टास्क मास्टर है, उनका थोड़ा सिर घूम गया वहां कि भाई ये क्या कर रहे हो, जो प्लान बताया वो क्यों नहीं आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पर। He summoned substitute शार्दुल ठाकुर and told him, listen to me very carefully and repeat this to them. कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो शार्दुल, मैं तुम्हें आगे अंदर भेज रहा हूं, वहां पर तुम्हें मेरा एक मैसेज ध्यान से सुनना है और वहां पर उनको बताना है मैसेज। No matter what happens, Vihari will handle the fast bowlers. Ashwin will play Lion. No singles, no change of ends, period. Got it? कि भाई एक साफ सीधी बात जो आपको ड्रेसिंग रूम से बोलकर भेजा है वही एग्जीक्यूट करनी है। वहां पर आपको सिंगल्स नहीं लेने हैं, विहारी फास्ट बॉलर्स को ही हैंडल करेंगे और अश्विन खेलेंगे लायन को, एज अ स्पिनर वहां पर खेलेंगे लायन को वहां पर। शार्दुल ने हंस के कहा कि ठीक है जी सर, मैं कर दूंगा जैसा आपने मुझसे कहा है, मैं वहां पर उससे जैसा आपने मुझसे कहा है वो मैं आगे जाके बोल दूंगा। तो वो आगे गए। फिर हम सबको विजुअल्स याद भी है कि भाई वहां पर अश्विन थोड़ी सी मजाल ले रहे क्योंकि उनको थोड़े से बॉडी क्रैम्प्स थे, दिक्कतों का सामना था, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी। विहारी ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैमस्ट्रिंग इश्यूज की वजह से
हैमस्ट्रिंग इश्यूज थे, उसके बावजूद वहां अपनी जैसे कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ रहे थे वहां पर क्रीज पर टीम इंडिया के लिए, वो ड्रॉ मुकाबला करवाने के लिए। अब चलते हैं जी आगे। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स विद द टू बैटर्स ही रैन बैक इन, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए अब उसके बाद ये है कि भाई थोड़ी सी वहां पर उन्होंने दिखाया, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ने भी दिखाया था कि भाई थोड़ी बातचीत होती है वहां पर शार्दुल और बैटर दोनों उनकी, जो अमूमन सबको लगेगा कि भाई मैं थोड़ा मैसेज ही कन्वे करा होगा, तो उसको करके वो भाग कर आ जाते हैं वापस। डिड यू पास ऑन माई मैसेज, तो रवि शास्त्री साहब ने पूछा तुमने मेरा मैसेज दे दिया वहां पर? उन्होंने कहा यस सर ऑफ कोर्स, क्या बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा, आपकी आज्ञा मानने गुरु जी हैं, आप कोच हैं। तो ये है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, आखिर में जो पता चलता है, देखिए ये है सस्पेंस सारी स्टोरी का, जो बाद में बहुत फेमस बन गई स्टोरी, और ये बहुत ही हिस्टोरिक टेस्ट तो था ही। देखिए सब गाबा की बात करते हैं, लेकिन सिडनी टेस्ट का जो ड्रॉ करवाया है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉज है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। इट वॉज ओनली मच लेटर आफ्टर वी हैड पुल्ड द फैट आउट द फायर एंड एस्केप्ड विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉज। वो जबरदस्त ड्रॉ था, हम सबको याद है, क्या विजुअल से जबरदस्त, और जो डिटर्मिनेशन दिखाया था अश्विन ने, और जो डिटर्मिनेशन दिखाया था हनुमा विहारी ने, वो जबरदस्त था, वो याद भी रखा जाएगा आने वाले सालों तक। That the real story came out, it seems, when Shardul went in. Ashwin asked him what was being said in the dressing room. Shardul replied, "They are saying many things." कि भाई वहां बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। उन्होंने यही कह दिया साफ सीधा अपने इंस्टिंक्ट से। जबकि ये गलती, देखिए अगर ये बात आपको बाद में पता चले, कोच साहब को बाद में पता चले, तो आपके करियर के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है वहां पर, कि भाई कोच की बात नहीं मान रहे हो, अपने दिमाग की चला रहे हो, तुम अपने दिल की चला रहे हो। वहां पर जो मैंने कहा है वो आपको मैसेज पास ऑन करना है ना, लेकिन उन्होंने उस वक्त वो चीज करी जो उनके दिल ने कही, जो उनके इंस्टिंक्ट्स ने कही, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। शार्दुल ने कहा कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बट यू गाइस डोंट वरी, तुम दिक्कत मत लो, तुम टेंशन मत लो, यू आर बैटिंग वेल, तुम यहां बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, जस्ट कंटिन्यू टू डू सो, कि भाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो बल्लेबाजी, किसी के आउटसाइड नोज मत सुनो इस वक्त, क्योंकि वो आपको दिक्कत ही करेगी। उनको उस वक्त ये लगा कि इस वक्त मैं ज्यादा कुछ मैसेज पास ऑन कर दूंगा, तो वो शायद उनके दिमाग में एक एज अ बैगेज ही वहां पर जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई आप फ्री फ्लोइंग जैसा खेल रहे हो वैसा खेलो, आप अच्छा ही कर रहे हो। उन्होंने मैसेज ही पास नहीं करा वहां पर रवि शास्त्री साहब का। अब ये बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने अपने लिए भी, टीम के लिए। अगर आप कोच साहब की वजह से कह एक स्ट्रेटेजी है, आप उसको मान नहीं रहे, तो ये अपने आप में उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाली चीज हो जाती है, एक मुद्दा बन जाता। लेकिन उस वक्त उनके दिल ने कहा कि भाई मेरे को ये बोलना है। उन्होंने मैसेज को अपने तक ही रखा, झूठ बोला अंदर जाकर जब वो ड्रेसिंग रूम में वापस गए कि भाई मैंने तो ये जो आपने मेरे को मैसेज दिया था वो मैंने बोल दिया है, लेकिन ये उन्होंने झूठ बोला कि भाई मैंने जो आपने कहा था वो मैंने बोल दिया, जबकि उन्होंने वो मैसेज छुपा के रखा था, अपने तक ही रखा था। यही है जी स्टोरी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं उनके करेज को, जैसे आर श्रीधर साहब ने अपनी बुक में भी लिखा, हैट्स ऑफ टू हिम, कि भाई जो उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस में जो उन्होंने बात कही, हाउएवर स्टीप्ड इन लॉजिक दे माइट बी कुड disrupt the flow of the batters and the zone they were in, so he passed on the message, so he didn't, मतलब उन्होंने वो मैसेज पास ऑन नहीं करा, और जो उनके दिल में आया, जो उनके दिमाग में आया उस वक्त उन्होंने वो करा, एक बड़ी रिस्क लेकर, जो इवेंचुअली एक बड़ी स्टोरी भी बनी मैच ड्रॉ होने के बाद। जी फिलहाल ये वीडियो यही थी कि जी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जैसे हम देखते हैं विद द बैट विद द बॉल, तो उन्होंने बहुत बार टीम इंडिया के लिए गेम बदले हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने गेम बदला। और लॉर्ड शार्दुल उन्हें इसलिए थोड़ा कहा जाता है, भाई गेम में थे भी नहीं, मैच में खेल भी नहीं रहे थे, और बॉल बॉय कह रहा हूं कि आप वाटर बॉय बन के जाते हैं अंदर, और तब आपने, आप कह सकते हैं एक ट्रम्प कार्ड आपका एक साबित हो गया कि भाई अगर वो मैसेज पास ऑन कर देते, मे बी बैटर्स के दिमाग में कुछ और आता है कि आप थोड़ा सा हड़बड़ाई में, थोड़ा सा आपका लैप्स इन कंसंट्रेशन आ जाता है। उन्होंने इस वक्त समझा कि भाई इस वक्त इनको जैसा खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, इनको ऐसे ही खेलने दो, इनके दिमाग में ज्यादा चीजें मत डालो। तो यही बात है जी, कोच साहब से छुपाकर, उनसे झूठ बोलकर जो शार्दुल ठाकुर ने करा, वो आगे जाके हम सब जानते हैं कि भाई कितनी बेहतरीन स्टोरी बनी। ये थी स्टोरी की आप कह सकते हैं कि भाई जो शब्दों में पिरोया है आर श्रीधर साहब ने, वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन हम सबको भी पता चलती है इनसाइट्स कि भाई एक टीम गेम में ये जरूरी नहीं है कि केवल आप जब खेल रहे हैं, जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, केवल वही जिम्मेदार होंगे देश की जीत के लिए। उसमें कुछ अनसंग हीरोज भी होते हैं, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है शार्दुल ठाकुर की ये कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।